नमो नमः। आज हम रामायण पर आधारित प्रश्न संख्या 1 से 40 को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगभग 1000 प्रश्नों की इस सीरीज को प्राप्त करने हेतु चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार मित्रों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं रामायण प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, श्री राम की सेना के 2 अभियंता वानरों के नाम बताइए। अभियंता नील। नल और नील, वेरी गुड। जिस विमान में बैठकर श्री राम लक्ष्मण सीता सहित लंका से वापस अयोध्या आए हैं, उस विमान का क्या नाम था? पुष्पक विमान। लंका के प्रसिद्ध वैद्य का क्या नाम था जिसे लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु हनुमान जी लंका से उठा लाए थे? सुषेण। लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु हनुमान जी जो औषधि लेकर आए थे उसका क्या नाम था? संजीवनी बूटी। राजा जनक का मूल नाम क्या था? शीरध्वज। कैकेयी की उस दासी का नाम जिसने वचन लेने के लिए उकसाया था? मंथरा। वाल्मीकि रामायण की रचना जिस छंद में हुई है उसका क्या नाम है? अनुष्टुप छंद, जिसमें 8 वर्णों के चरण होते हैं। उस 32 अक्षर और 8 वर्णों के 4 चरण होते हैं। उस गुप्तचर का क्या नाम था जिसके कहने पर श्री राम ने सीता जी का परित्याग कर दिया था? दुर्मुख। कैकेयी की जो दासी मायके से उसके साथ आई थी? मंथरा। उस तीर्थ का क्या नाम था जिसमें डुबकी लगाकर श्री राम परम धाम को गए? गोप्तार। गोप्रतार तीर्थ। महर्षि विश्वामित्र का क्षत्रिय दशा का क्या नाम था? विश्वरथ। बाली और सुग्रीव जिस वानर से उत्पन्न हुए थे उसका क्या नाम था? ऋषिराज। ऋक्षराज। रामायण में जो सरयू नदी का उल्लेख है वो वर्तमान में क्या कहलाती है? घाघरा। समुद्र में रहने वाली नाग माता का क्या नाम था जिसने समुद्र लांघते हुए हनुमान जी को रोका था और उन्हें खा जाने को तैयार हुई थी? सुरसा। सुंदरकांड में चौपाई है, सुरसा नाम अहिन के माता, जिसके मुंह में जाकर उसका मान भी हनुमान जी ने रखा था। राजा दशरथ ने पुत्रोत्पत्ति हेतु जो यज्ञ किया उसका क्या नाम था? पुत्रेष्टि यज्ञ। राजा जनक के पुरोहित का क्या नाम था? शतानंद भगवान राम की बहन है। महर्षि विश्वामित्र की तपस्या जिस अप्सरा ने भंग की थी तो उसका नाम क्या था? मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी और विश्वामित्र और मेनका की जो संतान है वही शकुंतला थी। श्री राम ने जिन वृक्षों की ओट लेकर वानर राज बाली को मारा था तो वो वृक्ष कौन से थे? साल वृक्ष। राजा जनक के छोटे भाई का क्या नाम था? कुशध्वज, वेरी गुड। शत्रुघ्न के पुरोहित का क्या नाम था? कांचन। रामायण जिस युग से संबंधित है उसका क्या नाम है? त्रेता युग। चारों युगों के नाम दिए गए हैं। रामायण त्रेता युग से संबंधित है। समुद्र मंथन से जो अश्व निकला उसका क्या नाम था? उच्चैश्रवा नामक अश्व। समुद्र मंथन से जो 14 रत्न निकले थे उनमें अश्व जो निकला था वो उच्चैश्रवा था। अशोक वाटिका का दूसरा नाम क्या था? वृंदावन। महर्षि वाल्मीकि का बचपन का नाम क्या था? रत्नाकर। उस महर्षि का नाम बताइए जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अपने जीवन के पूर्वार्ध में डाकू थे। वाल्मीकि जी का पूर्व में नाम रत्नाकर था। रत्नाकर नामक ये डाकू थे। उस हाथी का क्या नाम था जिसे सगर पुत्रों ने पृथ्वी धारण करते हुए देखा था? विरूपाक्ष हाथी। लंका दहन के पश्चात हनुमान जिस पर्वत पर चढ़कर समुद्र लांघकर वापस आए थे उसका क्या नाम था? अरिष्ट पर्वत पर चढ़कर समुद्र लांघकर वापस आए थे। महर्षि वशिष्ठ की गाय का क्या नाम था? सुरभि। वशिष्ठ की गाय का नाम सुरभि था।
अवधी भाषा में रचित रामायण का क्या नाम है? रामचरितमानस। तुलसीदास कृत रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। कुबेर के सेनापति का क्या नाम? मणिभद्र। उस सागर का नाम जिसको देवताओं ने असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था? क्षीरोद सागर। क्षीरोद सागर। लंका जाने से पूर्व श्री राम जी ने एक शिवलिंग की स्थापना की थी? रामेश्वरम। रामेश्वर शिवलिंग। विभीषण के उस गुप्तचर का क्या नाम था जो पक्षी रूप धारण कर लंका जाकर रावण की रक्षा व्यवस्था और सैन्य शक्ति का पता लगाता था? अनल। अनल। उस पर्वत का क्या नाम है जो समस्त पर्वतों का राजा है? हिमालय। रामायण के प्रथम कांड का नाम? बालकांड। रामायण में 7 कांड है, प्रथम कांड बालकांड है। रामायण के अंतिम कांड का क्या नाम है? उत्तरकांड। उस हाथी का क्या नाम है जो श्वेत वर्ण का था? ऐरावत। ऐरावत हाथी जो कि समुद्र मंथन से निकला और इंद्र के पास ये रहा। लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने हेतु जिस औषधि को वैद्य ने मंगाया उसका नाम? संजीवनी बूटी। तृतीय प्रजापति? शेष। शेष। उस ब्राह्मण का क्या नाम था जिसने कहा था कि वह अपने डंडे को जहाँ तक फेंक देगा वहाँ तक उसे गायें मिल जाएंगी? त्रिजट। त्रिजट नामक ब्राह्मण को ये बात कही गई थी। दोस्तों, आपको ये प्रश्नावली बहुत अच्छी लगी होगी। आगे भी इस तरह के अपन 1000 प्रश्न इस प्रश्नावली में शामिल कर रहे हैं, तो आप बने रहें। धन्यवाद।